एक फॉर्मूला जो ए एक्स प्लस बी, उससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन लास्ट 2 लेक्चर तक हुआ था। अभी हम लोग हमारा फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप आपने डेरिवेटिव में देखा था, फॉर्मूला टाइप। तो यहाँ पे भी हमको आज फॉर्मूला का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज करने हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये दो तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखे, वो पहले समझ लेते। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इफ देर आर टू फंक्शंस इन एडिशन एफ एंड जी, देखो ये यहाँ पे देखो, ये दो एफ और जी का एडिशन का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, देन यू कैन इंटीग्रेट देम बोथ। एडिशन रहेगा तो डायरेक्टली यू कैन इंटीग्रेट फर्स्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। जैसे हम लोग डेरिवेटिव में एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी देखे हैं। क्या प्रॉपर्टी है u प्लस v का डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। राइट, तो u प्लस वी एंड u माइनस वी, सिमिलर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में भी है। आपको सीधा दोनों का इंटीग्रेशन करना है। आप ये इन्होंने क्या किया, 2 बार इंटीग्रेशन का साइन लिखा है। ठीक है, ऐसा अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आप सिंगल इंटीग्रेशन साइन भी अगर लिखते हैं, इंटीग्रेशन साइन चलेगा। अगर आप सिंगल इंटीग्रेशन साइन लिखेंगे तो भी चलेगा, और 2 लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसे होने वाला है कि एक प्रॉब्लम में 4 या 5 टर्म भी होंगे, तो यू मे राइट इंटीग्रेशन विथ एवरी टर्म एंड यू मे राइट ओनली सिंगल इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ पे देखो, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल। तो इसमें 4 टर्म है, 4 टर्म है और एक ही इंटीग्रेशन साइन लिखा है मैंने। लेकिन ये नोट 12th के बुक में अगर आप देखेंगे, ये लोग ने 2 इंटीग्रेशन साइन लिखा है। तो आपके ऊपर है, आपको एक लिखना है तो एक लिखो और सबका इंटीग्रेशन करो, अदरवाइज यू कैन राइट इंटीग्रेशन साइन विद ईच टर्म। लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि whenever you write integration sign, dx you have to write, it is like full stop. Without dx integration is incomplete. तो with every integration sign you have to write dx at the end. तो यहाँ पे f of x का इंटीग्रेशन किया है तो उसका dx ये है इधर, और यहाँ पे gx का इंटीग्रेशन किया है तो उसका भी dx ऐसा लिखा है। But if you write only one integration sign, then you need not write dx at every term, for every term. Only last, after the end you can write only one single dx, क्योंकि एक ही इंटीग्रेशन साइन लिखा है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर 2 टर्म्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे देखो एडिशन है और उन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, देन यू हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी आपको पहले का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी है। इफ अ कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ अ फंक्शन, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन है अपने को मालूम है, लेकिन फाइव नंबर साइन एक्स को मल्टीप्लाई हुआ है, तो फाइव का फाइव एक्स नहीं करेंगे। के का के एक्स होता है, लेकिन के अकेला रहेगा तो के अगर वेरिएबल के साथ है, देन द कंप्लीट टर्म विल बी वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट। देयरफॉर के इनटू एफ ऑफ एक्स में क्या करना है, के को इंटीग्रेट करना ही नहीं है, खाली एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड थियरम लिखा है यहाँ पे। सबको ये थर्ड थियरम समझ में आया क्या? यस सर। खाली इतना समझो, ये खाली ये ऊपर का जो है ना वो समझो, वो नीचे का एक्सप्लेनेशन जाने दो। के अगर मल्टीप्लाई होता है कोई भी फंक्शन को, इसका मतलब एग्जांपल के लिए अगर कोई नंबर है, हाँ जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कोई नंबर, लेकिन अगर कोई नंबर रहेगा तो आपको समझना है कि उसका अगर नंबर है तो उसका एक्स नहीं लगाने का, के समझ के एक्स मत लगाओ, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, सॉरी नंबर मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल, होल टर्म विल बी वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट, तो उसको एक्स नहीं लगाने का। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है एडिशन है, तो सीधा दोनों का इंटीग्रेशन करो, एडिशन ले लो। सब्ट्रैक्शन है तो भी वैसे ही करना है, के रहेगा तो के का इंटीग्रेशन मत लो, बाजू वाले टर्म का इंटीग्रेशन लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना इतनी प्रॉपर्टी दिख रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट सीधा एग्जांपल चालू किया है। लेकिन डेरिवेटिव में आपको याद रहेगा
हम लोग ने इसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के साथ यूवी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और यू अपॉन वी, ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग ने साथ में देखा था। तो ये एक बात यहाँ पे आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, यू अपॉन वी करके इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जैसे अपने डेरिवेटिव में किया था, डेरिवेटिव में हम लोग ने u अपॉन वी, पहले ऊपर वाले को u लिया, डिनोमिनेटर को v लिया, एंड यूजिंग u अपॉन वी प्रॉपर्टी हम लोग डेरिवेटिव लेते थे। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में नहीं है, u अपॉन वी का नहीं है, लेकिन uv का है। मल्टीप्लिकेशन अगर है, then we have one property where we consider one term as u and other term as v, and then we use property uv and integrate। लेकिन वो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है और इसके लिए वो एकदम फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता है। वी डू नॉट यूज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मतलब यूवी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन इन एवरी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, समझो। कोई भी दो टर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डेरिवेटिव में आप उसको यूवी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोई टेक्निक हो सकता है, लेकिन यूवी तो 100% यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। अगर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है तो आप दोनों का यूवी प्रॉपर्टी कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है, उसमें यू और वी क्या लेना है उसके बारे में भी एक रूल है। तो इसके लिए वो प्रॉपर्टी लास्ट एक्सरसाइज में आएगा, अभी तुरंत हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन ये समझो अभी आप कि चार जो प्रॉपर्टी है, u प्लस वी, यू माइनस वी, यू इंटू वी एंड यू अपॉन वी, इसमें से पहले दो प्रॉपर्टी वो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, सीधा यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है अपने पास, लेकिन वो हर मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं करना है, वो कभी यूज करना है वो जब भी आएगा तभी बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता आपको। एंड u अपॉन वी करके कोई भी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में नहीं है। तो कोई डिवीजन दिखा तो इसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। वी हैव सम अदर टेक्निक्स टू इंटीग्रेट डिवीजन प्रॉब्लम। तो जैसे यूवी कोई भी मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन में यूवी नहीं करते हैं, हम लोग और टेक्निक यूज करेंगे, लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम में यूवी भी करेंगे। वैसे ही यू अपॉन वी करके कोई टेक्निक, कोई फॉर्मूला है ही नहीं अपने पास। लेकिन अगर डिवीजन का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कुछ और टेक्निक्स यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन डिवीजन का अगर कोई फॉर्मूला नहीं। इतना सबको पहले समझ में आया क्या? समझा ना सबको? हाँ, कुछ नहीं समझा तो बीच में पूछेंगे तो चलेगा, तो उस टाइम में वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं फिर सीधा आगे आगे निकल जाऊंगा, मुझे लगेगा आपको समझ में आया है और शायद फिर आपको नहीं समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियोस फिर से आप बाद में देख सकते हैं। हम लोग ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं करेंगे अभी, ये लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, एक एक टाइप पे देखेंगे, वीडियो बनाएंगे और डाल दूंगा। तो फॉर्मूला टाइप पे एक 15 मिनट का वीडियो रहेगा, आधा घंटे का भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा तभी वीडियो बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे फिर आप बाद में वीडियो देख के भी वो ठीक से समझ सकते हैं। तभी हमारा पहला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। नोटबुक में आपको टाइटल देना है एग्जाम्पल्स ऑन फॉर्मूला टाइप। हमारा फॉर्मूला टाइप पे हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 एडिशन में चार टर्म हम लोग को दिख रहा है, x⁵ प्लस साइन एक्स प्लस 2x प्लस √20 dx। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, आपको चाहिए तो 4 बार इंटीग्रेशन भी साइन लिख के कर सकते थे, जो मैंने आपको पहले बताया। अदरवाइज यू कैन राइट ओनली सिंगल इंटीग्रेशन साइन एंड सिंगल dx एट द एंड, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट ईच टर्म सेपरेटली। तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन है x⁵ का, कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा x⁵ के लिए? x⁵n का फॉर्मूला यूज करो, दैट इज x⁵n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो इट विल बी x⁵5 प्लस 1, मैंने 6 लिखा है सीधा। क्यों आया वो समझो आप, x⁵5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 5 प्लस 1 6। सेकेंड, साइन एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट माइनस कॉस। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स है। तो ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, माइनस क्यों लिखा है आपको, ऐसा हो सकता है। थर्ड, 2x is a raised to x, so we can use a raised to x formula
टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेस्ट टू एक्स। तो ये आया 2 रेस्ट टू एक्स अपॉन लॉग 2, क्योंकि ए रेस्ट टू एक्स का यही फॉर्मूला है, ए रेस्ट टू एक्स अपॉन लॉग ए। और रूट 20 इज कांस्टेंट। रूट 20 क्यों कांस्टेंट है? क्यों है कांस्टेंट? हाँ, सिंगल नंबर है वो, आजू बाजू में वेरिएबल एक्स अटैच नहीं है। हाँ, एनी एक्स टर्म इज नॉट देयर विद दिस कांस्टेंट। वो dx तो रहता है, उसको मत देखो, ये टर्म के साथ कोई x नहीं है, देयरफॉर दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो रूट 20 का इंटीग्रेशन हो गया रूट 20x। तो अभी एक बात यहाँ पे ये भी समझना है कि हर टर्म के साथ फॉर्मूला में तो हर टर्म के साथ c लिखा है, तो यहाँ पे तो एक ही c लिखा है, तो हर टर्म के साथ c लिखेंगे तो चलेगा क्या, या ऐसे ही लिखना है? तो अगर आप हर टर्म के साथ c लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर वैसे केस में आपको पहले के साथ C1, दूसरे के साथ C2, तीसरे के साथ C3, C4 ऐसे लिख के फाइनल आंसर में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ऑल कांस्टेंट यू कैन ऐड टू वन कांस्टेंट C। तो ऐसे करके एक C लिखेंगे तो भी चलेगा, और अलग अलग C1 C2 अलग अलग लिखेंगे तो C1 C2 C3 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो ये एग्जाम्पल में हाँ यहाँ पे दिया है वो लोग ने, देखो हाँ C1 और C2 करके दिख रहा है हम लोग, यहाँ पे देखो C1 लिखा है, इधर इधर C2 लिखा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, करना है तो दोनों का C1 और C2, और सीधा आप C1 C2 ना लिख के यू कैन डायरेक्टली राइट ओनली वन कांस्टेंट C, ऐसे भी चलेगा। तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन हम लोग ने किया। और एक बात याद रखो, अगर आप आधे टर्म्स को मतलब दो टर्म को इंटीग्रेट करोगे और दो को बाद में करेंगे क्योंकि उसका सिंप्लीफिकेशन बाकी है, ऐसा अगर है देन उसके साथ C1 लिखना पड़ेगा आपको, और बाकी का लास्ट में इंटीग्रेशन होने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद उसके साथ C2 लिखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि एक टर्म कोई तो है जिसको थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो फिर उसको सिंप्लीफाई करो और सारे टर्म का एक ही साथ इंटीग्रेशन करो, दैट इज बेटर। ये लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करो, ठीक है। अभी आगे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ये फॉर्मूला टाइप हम लोग ने देखा, तो अपने अभी 35 फॉर्मूले लिस्ट में है, कोई भी फॉर्मूले एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ सकते हैं। एक बात यहाँ पे और मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये नंबर्स के साथ कोई सॉरी ये फंक्शन के साथ कोई ऐसा नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ऐसे नंबर्स है तो आपको क्या करना है, सीधा वो 3 आपको लास्ट तक वैसे ही लिखना है, 3 का 3x नहीं करना है, और 5 भी आपको लास्ट तक लिखना है, उसको x नहीं लगाना है। लेकिन अगर वही 5 या 3 लास्ट में होता था तो kx होता था, तो वो कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये टर्म ये कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ ये दोनों मिलके वेरिएबल हो गया। तो ऐसे हम लोग को करना है, लास्ट में रहेगा ओनली वन कांस्टेंट टर्म, देन यू राइट x विद दैट टर्म, k का kx होता है इसके लिए। अगर दूसरे टर्म के साथ यहाँ पे वैसा एग्जांपल नहीं था, इसके लिए मैंने इसी में आपको बताया वो, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। हाँ बोल क्या, तो मतलब 3 और 5 एंड तक 3 और 5 रहेगा, उसको कुछ चेंजेस नहीं करना है एंड लास्ट आंसर में। हाँ लास्ट में रहेगा तो k करके kx लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है 3 इंटू साइन है ना, तो 3 इंटू साइन होल कंप्लीट टर्म इज वेरिएबल, तो इसके लिए 3 का 3x नहीं होएगा। सर हाँ बोलो। सर आपने फर्स्ट एग्जांपल के लास्ट लाइन में x रेज़ टू 6 अपॉन x क्यों लिखा है? अच्छा वो कहाँ पे, लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल, ये x ना, रेज़ टू ये बाय मिस्टेक हुआ है रे, ये 6 लिखा है ना, ये ऐसा मिस्टेक रहेगा ना तो अभी आप वो समझ लो, ये बाय मिस्टेक हुआ है, 6 है, इधर x है तो इधर भी x ही रहेगा, सॉरी 6 है तो 6 ही रहेगा। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस एग्जांपल फर्स्ट? किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है, बंद करो जरा घर पे। हाँ तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपके पास x प्लस 1 ब्रैकेट का क्यूब है और यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय रूट x। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग यूवी में मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट यूज करके पहले को यू दूसरे को भी ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको एक्सपांड करके भी आगे किया जा सकता है, लेकिन डेरिवेटिव में सीधा कोई भी प्रॉब्लम को यूवी से किया जा सकता है, ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं है। इसके लिए कोई भी मल्टीप्लिकेशन आया तो यूवी के बारे में मत सोचो, कुछ दूसरा कर सकते हैं, वही सोचना है अभी आपने को।
ये लास्ट ये देना है आपको प्रेफरेंस यूवी, कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूवी करना है कि नहीं ये लास्ट में देखने का, पहले दूसरा क्या क्या हो सकता है वो सोचना है आपको, ठीक है। तो ये एग्जांपल में यूजिंग ए प्लस बी क्यूब, एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी, एसएससी में आपको ये फॉर्मूला था, तो यूजिंग दैट फॉर्मूला फर्स्ट एक्सपांड दिस, तो ये आ गया एक्सपांशन, और इसको लिखेंगे x रेज़ टू हाफ, क्योंकि ये रूट एक्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ रूट्स आर x रेज़ टू n फॉर्म ओनली, तो उसको x रेज़ टू हाफ लिखा। बाद में ये हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने का, ये पहले टर्म के साथ, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चारों टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, और वो करते टाइम इंडाइसेस का x रेज़ टू m प्लस सॉरी इनटू x रेज़ टू n, क्या प्रॉपर्टी है, x रेज़ टू m इनटू x रेज़ टू n, x रेज़ टू m प्लस n। तो ये ऐड करना है, इसके लिए आप ये हाफ सबके साथ ऐड क्यों किया है ये देखो आप, क्योंकि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, तो सबके साथ ऐड किया, अभी तक इंटीग्रेशन किया नहीं मैंने। तो एक बात ये भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन का साइन जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं करोगे तब तक आप हर स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन लिखोगे, जो स्टेप में आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करेंगे वो स्टेप में आप x रेज़ टू n सॉरी उस स्टेप में आप इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखोगे तो चलेगा, अदरवाइज हर स्टेप में आपको इंटीग्रेशन का साइन लिखना है। तो पहले मैंने हाफ सब में ऐड किया और लास्ट का हाफ चला गया, फिर अभी 3 प्लस हाफ हो गया 7/2, 2 प्लस हाफ हो गया 5/2, 1 प्लस हाफ 3/2, और ये वैसे ही है। अभी ये सारे के सारे टर्म x रेज़ टू n फॉर्म में आ गए, तो अभी हम लोग x रेज़ टू n का फॉर्मूला सबके लिए यूज कर सकते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज किया, तो 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 5/2 प्लस 1, तो सबका एक ही फॉर्मूला है, x रेज़ टू n ही है, चारों के चारों टर्म के लिए वी हैव टू यूज x रेज़ टू n फॉर्मूला ओनली। तो ये सबका इंटीग्रेशन का x रेज़ टू n फॉर्मूला यूज करके ये आता है। उसके बाद 7/2 प्लस 1 इज 9/2 अपॉन 9/2, ये 7/2 7/2 सबका ऐसा यूजिंग फॉर्मूला ये आया। और लास्ट में ये डिनोमिनेटर के हर टर्म को आप उल्टा करके थोड़ा ठीक लगेगा, इसके लिए 2/9 इंटू x रेज़ टू 9/2, ऐसे सबको उल्टा करो, तो ये 7 अगर ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2 अगर ऊपर चला जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर भी ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, और ये हमारा लास्ट स्टेप आप बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको करना है अगर कोई दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है तो, और वो भी पावर में अगर कोई टर्म है, ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम अगर आता है तो। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया क्या, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? हाँ, तो इसके जैसा और एक प्रॉब्लम इधर भी है, ये 12th के इसमें। हाँ, यहाँ पे मैं साइमल्टेनियसली दोनों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो x रेज़ टू 3 प्लस 3 रेज़ टू x, ये फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है, तो आप पहले को ले, और ये लोग ने क्या किया, दोनों जगह इंटीग्रेशन का साइन लिखा है, और मैंने क्या किया था, एक ही इंटीग्रेशन का साइन लिखा था। तो दोनों आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। तो इसके दोनों के लिए आप फॉर्मूला यूज करो, फर्स्ट टर्म इज x रेज़ टू n फॉर्म एंड सेकंड टर्म इज a रेज़ टू x फॉर्म, सो इंटीग्रेट यूजिंग दिस टू फॉर्मूले। तो ये पहला एग्जांपल हो गया, ये भी वही है। देखो मैं साइमल्टेनियसली दोनों में से जो आपको इसमें अच्छे से बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल में फॉर्मूला टाइप ही है, लेकिन थर्ड टर्म के लिए खास करके ये लोग ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म किया है। ऐसे ये डेरिवेटिव में भी हम लोग ने देखा था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो मालूम है, 1/x का भी लिस्ट में है, लेकिन ये थर्ड टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं है। So we have to write this third term into proper form so that we can use some formula of integration. तो ये टर्म x रेज़ टू 1/3 करके आप लिख सकते हैं, बराबर। तो डिनोमिनेटर में है तो 1/3 पहले लिखेंगे और बाद में -1/3, ये लोग ने सीधा -1/3 लिखा है, लेकिन आप पहले डिनोमिनेटर में x रेज़ टू 1/3 और फिर न्यूमरेटर में उसको x रेज़ टू -1/3 करके भी लिख सकते। तो ऐसे लिखने के बाद देखो ये लोग ने भी ये 3 लाइन तक वो लोग ने इंटीग्रेशन साइन वैसे ही लिखा है, सिंप्लीफिकेशन किया है, और एक ही स्टेप में लास्ट में फिर सबका इंटीग्रेशन किया। तो ये याद रखो कि आधे का मालूम है, इसके लिए पहले कर दिया, बाद में आधे का करना, ऐसा करने से अच्छा है कि सबका एक ही साथ करो। तो साइन का इंटीग्रेशन है -cos 1/x का इंटीग्रेशन है log x, और इसके लिए वी हैव टू यूज x रेज़ टू n फॉर्मूला, तो -1/3 + 1 -1/3 + 1, ये हो गया 2/3।
हाँ, ये 2/3 को 3/2 करके भी आप लिख सकते हो, वो लोग ने वो नहीं लिखा है जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम में वैसे भी आपको करके बताया। तो ये सेकंड एग्जांपल और ये फर्स्ट एग्जांपल, ये भी फॉर्मूला टाइप में से ही है। एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ से बताता हूँ आपको नोट्स में से मेरे, ये सिमिलर प्रॉब्लम है लेकिन इसमें ना डिनोमिनेटर में x⁻½ है। रूट एक्स होने दो, क्यूब रूट एक्स होने दो, या ऐसे टाइप का कोई भी रूट होने दो, उसको आप पहले x⁻n में कन्वर्ट करेंगे। ये यहाँ पे आप समझो एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, ऐसे डायरेक्ट x⁻n फॉर्म में नहीं लिखेंगे वो लोग, ठीक है। ये प्रॉब्लम में भी वो लोग ने क्यूब रूट एक्स लिखा है, x⁻n फॉर्म में नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं। तो फर्स्ट राइट दिस x⁻½ root x as x⁻², then you can write this x⁻½ in the numerator as x⁻⁻²। बाद में ये टर्म सब टर्म के साथ, जैसे पहला प्रॉब्लम ऊपर का मैंने बताया, ये तीनों के साथ आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो x⁻½ को, तो ये माइनस है, इसके लिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तीनों में, 4 - ½ होएगा, 2 - ½ होएगा, -1, इधर तो सीधा 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होएगा। ये थर्ड टर्म जो है ना, इधर आप देखो ये 1 है, इसके लिए इसके पावर में कुछ नहीं होएगा, 1 को सीधा मल्टीप्लाई होएगा x⁻⁻½ एंड देयरफॉर वी विल गेट x⁻⁻½ ओनली। अभी ये 4 - ½ करो तो 7/2 आता है, ऐसे आप 2 - ½ करोगे तो 3/2 आ रहा है, इसका करेंगे तो -½ आ गया। तो ऐसे हम लोग इसका सबका सब्ट्रैक्शन करने के बाद अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये पहले 3 स्टेप तक सिंप्लीफिकेशन किया और ये स्टेप के बाद वी आर नाउ इंटीग्रेटिंग and all terms are in x⁻n form, therefore we can use x⁻n formula to integrate all these 3 terms, ठीक है। तो सबका इंटीग्रेशन x⁻n से किया। ऐसे इतना सबको समझ में आया क्या? ये प्रॉब्लम समझा क्या? Yes sir. Yes, sir. अभी तक मैंने आपको 4 प्रॉब्लम बताया, यहाँ से 2 बताया और ये मेरे 12th के नोट से मैंने 2 प्रॉब्लम बताया। तो अभी एक काम करो, हम लोग एक सर पाँच ठीक है, 4-5 जो भी है, एक काम करो, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और ये जो 4 प्रॉब्लम है ना, ये पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में शायद टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे आगे चला जाऊंगा, एक एग्जाम्पल बताते बताते शायद 2 एग्जाम्पल भी साइमल्टेनियसली बताना पड़ता है मुझे। तो हम लोग ये 4 या 5 प्रॉब्लम पहले लिख लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे अगर टाइम है तो आगे बढ़ेंगे। तो 1 मिनट में खाली रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।